21 जून इज वर्ल्ड योगा डे। इसलिए बीजेपी सरकार ने ये जो रेड रोड है, कोलकाता इज़ अ बिजिएस्ट सिटी वी नो, तो रेड रोड इज़ अ इम्पॉर्टेंट प्लेस वन ऑफ देम। तो अब देखिए ये जो रेड रोड है, अब पीछे देखिए ये काम चल रहा है रेड रोड में, क्योंकि 21 जून ये जो वर्ल्ड योगा डे है, पीएम नरेंद्र मोदी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर योगा डे सेलिब्रेट होगा। तो ये देखिए पूरा रास्ता बंद हो चुके हैं। देखिए ये जो रास्ता है रेड रोड, ये रेड रोड पर हर साल नमाज होता था। तो बीजेपी सरकार आने के बाद यहाँ पर नमाज पढ़ना टोटली बंद कर दिया गया, वो शिफ्ट हो गया मैदान पर। बट योगा डे के लिए ये जो रास्ता है रेड रोड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड इन कोलकाता, ये रेड रोड 7 डेज के लिए बंद हो चुके हैं। तो आप समझिए नमाज के लिए बीजेपी सरकार के पास ये जो रेड रोड है, ये रास्ता बंद करना पॉसिबल नहीं था, बट योगा डे के लिए 7 डेज के लिए ये रास्ता बंद करना पॉसिबल हुआ। तो चलिए आम जनता से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। मतलब हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग सेकुलर कंट्री में रहते हैं, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है उन लोगों के लिए ये रास्ता बंद हो चुके हैं, बट योगा डे के लिए 7 डेज के लिए रेड रोड बंद हो चुके हैं। मतलब क्यों? आम जनता का क्या राय है इस बारे में, तो चलिए जानते हैं उनसे। बीजेपी सरकार आने के बाद ये रेड रोड में नमाज पढ़ना बंद हो गया, बट योगा डे के लिए 7 डेज के लिए बंद हुआ ये रेड रोड। मतलब आपको लगता है ये जरूरी था? देखिए, क्या ज़रूरी था क्या ज़रूरी नहीं था वो बाद में आता है। अभी भी बीजेपी इस पश्चिम बंगाल पे आकर बहुत सारा स्कूल का जो रेनोवेशन था, बहुत सारा स्कूल जो बंद हो गया था, वो खोलने का वादा था, वो अभी तक नहीं हुआ। हम लोग हर एक दिन हम लोग बात करते थे कि स्कूल खोलना पड़ेगा, नीट एनटीए का जो ये स्कैम था ये हमारे सामने लाना पड़ेगा, और भी यहाँ पर जो भी मतलब हॉकर उच्छेद हो रहा है, ये इन सब को लेकर जो बीजेपी का जो स्टैंड है वो है गरीब लोगों के खिलाफ। तो हमारा जो बात है वो रेड रोड वाला नहीं है, रेड रोड का बात बाद में आता है। वो वहाँ पर नमाज पढ़ने वाला था, वहाँ पर योगा हो रहा था, जो भी हो रहा है वो मतलब इंसानियत के मुझे जो लगता है कि नमाज अगर बंद भी हो जाए तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो सेम रास्ता बंद हो रहा है ना। तो इस पे भी तो हमारा जो नॉर्मल मतलब हर एक पब्लिक है उनका तो प्रॉब्लम। 21 जून नीट एग्जाम है फिर से, वही तो हमारा बात है। हम इसके वजह से हम एसएफआई की तरफ से एक 19 जून मतलब ये तारीख को हम सीयू के पास एक हड़ताल करेंगे, एक अवस्थान करेंगे। तो ये सब बात को बीजेपी सरकार चाहते हैं कि ये सब को बात को साइड करने के लिए उनका जो बात है, उनका जो हिंदू मुसलमान वाला बात है, उनका जो भारत देश सिर्फ हिंदुओं का है ये बात है, ये सब बाइनरी को तोड़ के हमारा जो बात है शिक्षा, काम, नौकरी, ये सबको और भी ज़्यादा लाना पड़ेगा। इनके लिए हमारा जो काम, लड़ाई, आंदोलन चल रहा है वो चलेगा। नमाज अगर होगा भी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो नमाज हटा के जो योगा का जो बात है, ये तो एक मतलब एलिट क्लास का हो गया। नमाज जो लोग पढ़ना जाते थे, मैं कोई ऐसा इंसान नहीं हूँ कि वो अच्छा है वो खराब है, ये कोई बात नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल पब्लिक वो जो सोचेंगे, वो जो सोचता है, उनके लिए वो जो रेड रोड है वो एक जाने के लिए बहुत सुविधा वाला जो एक रास्ता है, इम्पोर्टेंट रास्ता है, तो वो अगर बंद हो जाता है तो वो प्रॉब्लम होगा। तो ये सरकार को देखना पड़ेगा। सरकार का जो ये हिंदुत्ववादी जो स्टैंड है, इसको बंगाल और भारतवर्ष का जो इंसान है वो ये नहीं मतलब एक्सेप्ट करेंगे। तो हम लोग संविधान हाथ पे लेंगे और संविधान का जो बात है वो हर दिन हर एक समय हम इंसानों की तरफ, हम नॉर्मल जो पब्लिक है, हम स्टूडेंट लोग, वो सब लेके जाएंगे। ये हमारा काम है। दादा, बीजेपी सरकार आने के बाद रेड रोड में नमाज पढ़ना बंद कर दिया, बट 7 डेज के लिए रेड रोड मतलब जैसा एक इम्पोर्टेंट रास्ता बंद हुआ है, अभी भी बंद है। तो आपको लगता है मतलब 21 जून फिर नीट का एग्जाम है, कितना प्रॉब्लम फेस करेंगे ये जो नीट एग्जाम का जो स्टूडेंट्स है, ये लोग आम आदमी? आपको क्या लगता है? सभी को प्रॉब्लम होगा। अगर नमाज पढ़ना बंद होने का जो डिसीजन सरकार ने लिया है, तो सबके लिए एक ही डिसीजन होना चाहिए
रास्ते में जो दुकानदारी करता है इसलिए बोल रहा है हॉकर को उठाना पड़ेगा। उसी एक ही तरीके से रेड रोड को 7 दिन रोका जा रहा है कि देख रहा है उधर में जोगा डे पालन होगा, इसलिए प्राइम मिनिस्टर आए। तो सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए। सरकार अगर बोलेंगे कि रास्ता बंद करके कोई भी कार्यक्रम नहीं होने देंगे तो सबका लिए एक ही, गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो या कोई रिलीजन का प्रोग्राम हो, सभी का एक ही, सभी के लिए एक ही आइन होना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं। बट ये जो सेकुलर कंट्री है, बीजेपी आने के बाद ये डेफिनेशन चेंज हो गया है, आपको क्या लगता है? वो तो हो रहा है। कल बीजेपी के नेता जो बोला है, जो इसको अपोज कर रहा है, वो बांग्लादेश चला जाए, पाकिस्तान चला जाए, ये बात तो वोट के पहले से ये मुद्दा सामने आ रहा है। लेकिन अभी टाइम है क्या, जो काम है जिसका जो नौकरी का बात किए थे, जो इंडस्ट्री का बात किए थे, जो आदमी वोट दिए थे इतने भारी मौतों से, जो हॉकारी करते, अब उसको बुलडोजर से उठा जाए। तो वोट के पहले एक बात बोलते हैं और वोट के बाद में और एक काम करते। तो सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए और ये लेके हर मोहल्ले के आप जाइएगा, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, सभी का बात एक ही होगा कि अगर नमाज हो या पूजा का बात हो या होगा कोई भी सरकारी प्रोग्राम होगा। पहले भी होते, 21 जुलाई का प्रोग्राम के लिए 7 दिन धर्मतला बंद रहे थे। जब सीएम था ममता बनर्जी, तब SIR के धरने के लिए धर्मतला बंद थे। पर सभी के लिए एक ही रूल होना चाहिए। ये थैंक यू। फर्स्ट जून नीट का एग्जाम भी है और योगा डे के लिए पिछले 7 दिनों से रेड रोड बंद भी है। तो मतलब ये जो ट्रैफिक प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, सिर्फ धर्म के बारे में, सिर्फ नमाज के बारे में बात चल रहा है। हम गोटा स्टेट जुड़ के जो दिख रहे हैं अभी, और हम पूरा कंट्री में ही नीट को लेके जो धुआंसन हुआ है अभी, तो इसके बारे में मेरे जो ख्याल है, हम लोग SFI की तरफ से बहुत दिन से ही ये जो धर्मेंद्र प्रधान है उसके रेजिग्नेशन के लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और अभी इसी देर कोई मंथ पहले अभी नमाज के लिए रेड रोड को ना किया गया था, उन लोगों को ब्रिगेड के मैदान पे जाकर। आपको लगता है नमाज पढ़ना बंद होना जरूरी था रेड रोड पे? नहीं, ये जो ट्रेडिशन है बहुत दिन से हमारा बंगाल में चला आ रहा है। तो ये जो बीजेपी और RSS का जो प्रोपागंडा है, जो धर्म के नाम पे जो उन लोग राजनीति करते आए हैं अभी बहुत दिनों से, उसी का प्रतिफलन ये जो हो रहा है। और अभी रिसेंटली ये जो योगा डे के लिए 7 दिन रेड रोड बंद रहेगा और 21 तारीख ग्रीन ईड भी है। तो इसके लिए जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट्स का जो प्रॉब्लम होगा, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर भी शायद आ रहा है यहाँ पर, और प्राइम मिनिस्टर पे भी स्टूडेंट के लिए मन की बात वो सब करता है, लेकिन उसको स्टूडेंट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो मिनिस्टर्स वगैरह है, मिनिस्टर्स वगैरह का जो सन है, जो डॉटर्स है, ये सब बाहर में अमेरिका हो यहाँ पर पढ़ रहा है, और उन लोगों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बहुत स्टूडेंट्स ने अभी सुसाइड कर लिया है। और 2 दिन पहले जो एक बिहार में एक एग्जाम हो रहा था, बिहार में 2 स्टूडेंट्स जो कांस्टेबल के लिए जो एग्जाम हो रहा था, उनको दो लोग, जो 2 स्टूडेंट्स जो था, वो ट्रेन में मारा गया एकदम। तो ये सिर्फ ये जो दाय है, इसको किसको लेना चाहिए? एजुकेशन मिनिस्ट्री को लेना चाहिए। इतना दिन सिर्फ 3,000 आई थिंक उसके लिए जगह था, और उसके लिए 3,000 सीट था, और 16 लाख जो एग्जामिनर थे वो थे। तो उसके लिए आप लोग देख रहे हैं जो क्यों यहाँ पर जॉब की क्राइसिस है, यहाँ पर एग्जाम के लिए क्राइसिस है। 2 बार CUET कैंसिल हुआ है, नीट कैंसिल हुआ है, इसके पहले 24 में नेट भी कैंसिल हुआ था। तो ये बहुत दिनों से ये चल रहा है, ये अभी बंद होना चाहिए। इसके लिए हमने रेजिग्नेशन मांगना शुरू किया था, कभी देर पहले हमने साइन कनेक्शन शुरू किया था, और अभी इसी दौरान हम लोग सेंट्रली SFI सेंट्रल की तरफ से एक मार्च हो रहा है सामने। वो मार्च हम लोग धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन के लिए हम जाएंगे। रेड रोड में नमाज पढ़ना बंद हो गया, बट 7 दिन के लिए रेड रोड बंद है क्योंकि वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट होने वाला है, PM नरेंद्र मोदी आने वाला है। तो आपको लगता है ये जरूरी था, नमाज पढ़ना बंद होना जरूरी था? দেখুন, ব্যাপারটা হচ্ছে RSS এর প্রজেক্ট, এটা গোটাটা হিন্দুস্তানের প্রজেক্ট, যেটা নিয়ে নেমেছে RSS।
আসলে তো কি আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গের মাটি খুব নরম মাটি, নদীমাতৃক সভ্যতা থেকেই মাটি এসছে, ফলে এই নরম মাটিতে আরএসএস এর ঠাঁই ছিল না। রেড রোডে নামাজ পড়ার আগে ব্রিগেড ময়দানে নামাজ হতো। এবার ব্রিগেড ময়দানে প্রচন্ড বৃষ্টি জল জমার পর কাদা হওয়ার ফলে ওই বর্ষার সময়টা ফলে ওই নামাজ শিফট করা হয়েছিল রেড রোডে। এবার এই সময় দাঁড়িয়ে এই ন্যারেটিভটা আপনি গোটা আরএসএস যেটা চালাতে চাইছে যে মাসিহা হিসেবে মমতা ব্যানার্জি উঠে এসেছিল, ওই তৎকালীন সময়ে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মাসিহা হিসেবে এসেছিল, এসে মুসলমানদের রক্ষাকর্তা হিসেবে ছিল, কিন্তু বিজেপি আসার পরে আবার সেই মুসলিমদেরকে ওই এতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ব্রিগেড ময়দানে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু আসলে যে হিন্দুত্বের রাজনীতি যোগা দিবস, এইবার এই সময় দাঁড়িয়ে নিটের পরীক্ষা রয়েছে 22 তারিখ। এবার 7টা রাস্তা রেড রোডের মধ্যে একটা ব্যস্ততম অংশ, যেখানে আমার দক্ষিণ কলকাতার সঙ্গে উত্তর কলকাতা মধ্য কলকাতা কানেক্ট হয়, এই কানেক্টার রাস্তা যদি বন্ধ থাকে প্রচন্ড পরিমাণে নিটের যে পরীক্ষার্থীরা রয়েছে তাদের কিন্তু সমস্যা হবে। এই সমস্যাকে সরকার হচ্ছে ডিল করছে না। এই সমস্যা আসলে ওই হিন্দুদের মাসিয়া হিসেবে এসছে, হিন্দুত্বের যে রাজনীতি তারা করতে চাইছে সেইটাকে আসলে লেজিটিমাইজ করার ক্ষেত্রে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हर किसी को अपना धर्म पालन करने का अधिकार है। तो ये रेड रोड में नमाज पढ़ना बंद हो गया और ये जो वर्ल्ड योगा डे है ये सेलिब्रेट करना शुरू हो गया। तो आम आदमी का ये मानना है कि ये जो वर्ल्ड योगा डे है ये रेड रोड में सेलिब्रेट हो रहा है, ये ठीक है, बट नमाज ये भी तो सेलिब्रेट रेड रोड में होना चाहिए। ये क्यों बंद हुआ?